जय श्री राम भक्तों। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर गुरु की कृपा बरसती रहे, आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी हम हृदय से प्रार्थना करते हैं। भक्तों, कल 13 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इसका महत्व है। कल एक तो गुरु पूर्णिमा का वैसे ही विशेष महत्व होता है, लेकिन कल की गुरु पूर्णिमा पर 4 ऐसे योग बन रहे हैं जिनकी वजह से आपको कल अनंत लाभ मिलेगा। कल जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये प्रार्थना करनी है अपने गुरु से, तो निश्चित ही गुरु आपसे खुश होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। और जिसका गुरु मजबूत हो गया, गुरु ने जिस पर कृपा कर दी, संसार में उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो जहाँ जाएगा वहाँ उसे मान सम्मान इज्जत शोहरत मिलेगी, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सब अपने आप ही कृपा कर देते हैं, भगवान भी कृपा कर देते हैं, इंसान तो आप छोड़ दीजिए। कल अगर आपने सच्चे भाव से ये प्रार्थना कर ली और ये प्रार्थना आपकी स्वीकार हो गई, तो आप चमत्कार किसे कहते हैं अपनी खुली आंखों से देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम तो कहते हैं कोई नहाना चाहता है तो नहा लो, नहीं तो नहाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रार्थना आपको मन से करनी है। रात्रि का जो पिछला पहर होता है, पिछले पहर के शेष समय में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, अरुण उदय के समय, जब सूर्य उदय होने से पहले आपको बिल्कुल निद्रा त्याग करके आसन पर बैठकर मस्तक के ऊपर श्वेत कमल में, यानी कि आपको अपने आज्ञा चक्र में द्विभुज द्विनेत्र मेरे सतगुरु देव बैठे हैं, ऐसा ध्यान करना है। श्वेत वस्त्र वो पहने हुए हैं और गले में श्वेत माला है और मस्तक श्वेत चंदन से अर्जित है। ऐसा भाव, ऐसा स्वरूप अपने गुरु का अपने आज्ञा चक्र में देखना है। आज्ञा चक्र मतलब जो नाक का अग्रभाग होता है, जो दोनों बाहों के बीच में जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती है, वो हमारा आज्ञा चक्र है। वे शांत और करुणा के आधार हैं और हाथ में वर और अभय हैं, ऐसा मतलब आपको फील करना है। फिर आपको मन से बोलना है। जब ऐसा उनका स्वरूप देखें उसके बाद मन से बोलना है, सच्चे मन से, हे गुरुदेव, आप संसार बंधन का नाश करने वाले हैं, आप ज्ञान दृष्टि के दिखाने वाले हैं, आप ही भोग और मोक्ष देते हो। हे गुरुदेव, आप नर देह धारी हैं पर अज्ञान हारी परब्रह्म मूर्ति हैं। आपसे कुल धर्मों ने प्रकाश पाया है। इस कारण हे श्री सद्गुरुदेव जी, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। मुझ अधम पर, मुझ अज्ञानी पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए और मुझ पर कृपा करिए। इस अंधकार रूपी संसार से मुझे पार लगाइए। मेरी नैया आप ही के हाथ में है। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो आप ही हैं। भक्तों, यकीन मानिएगा, ये अगर आपके हृदय से ये प्रार्थना निकल गई तो हम पूरा दावा करते हैं कि कल ही आपके ऊपर गुरु की कृपा बरसने लगेगी और आपका हर काम बनने लगेगा। और हम आपको ये कहते हैं, ये प्रार्थना कल तो करनी ही करनी है, और ये आप प्रतिदिन करें सुबह उठकर, तो देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। चमत्कार इतने होंगे। चमत्कार का मतलब ये है कि आपके असंभव कार्य बनने लग जाएंगे, उसी को चमत्कार कहा जाता है, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार करती है दुनिया। तो आपके जीवन में भी अवश्य ही चमत्कार होंगे। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और उन्हें पुकारते रहिए, क्योंकि जब तक पुकारते रहो, जब तक उनके कानों में आवाज नहीं जाती। कबीर दास ने कहा है ना कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण।
कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो निसंदेह भनक जाएगी उनके कान में। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी में गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। तो भगवान ने गुरु का दर्जा अपने से भी ऊपर दिया है। गुरु और गोविंद अगर दो सामने खड़े हैं तो पहले आपको गुरु के चरणों में शीश नवाना है, क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद से मिलने का रास्ता आप कदापि नहीं जान पाते। तो गुरु पहले और भगवान बाद में, ये स्वयं भगवान ने कहा है। तो आप अपने गुरु को कल मनाइए, सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना कीजिए, तो अवश्य ही आपसे प्रसन्न होकर वो कृपा की बारिश करेंगे और आपके जीवन में चमत्कारों की छड़ी लगा देंगे। ऐसा हमारा तो पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास है। आप भी करिए। भक्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के पास शेयर कीजिए। ये परम सेवा का कार्य है। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, गुरु की कृपा आप पर बरसती रहे। कल्याण हो। जय श्री राम।